कुरान एक फर्जी ग्रंथ है, उसको वो ईश्वर का, अल्लाह का ग्रंथ मानकर उस पर सम्मान उसको देते हैं। उसी में तो लिखा है, आतंक की शुरुआत कुरान से है, उसी में तो लिखा है कि सनातनी हो यानी कि गैर मुसलमान हो, जो मूर्ति पूजा करने वाले हो, उनको काफिर समझो, मार दो। वसीम रिजवी जी ने जो साहस दिखाया है, आज करोड़ों लोग पाकिस्तान के अंदर आप देखेंगे तो लगभग 40% से ज्यादा मुसलमान एथिस्ट हो चुके हैं। तुम किसी को जिंदा जला रहे हो, तुम किसी का सर काटने पर इनाम रख रहे हो, तुम इंसान हो या भेड़िए हो? किस मजहब को मानते हो? तुम कहते हो इस्लाम एक शांति प्रिय मजहब है, शांति तो बताओ कहां पर है? उनका बहुत बहुत स्वागत है। ये बड़े सौभाग्य की बात है, आज ये एक ऐतिहासिक क्षण है जहां इतने पढ़े लिखे और विद्वान मुसलमान ने उस गंदगी को, जिसे वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं और मैं इसे कहता हूं इस्लाम इज ए ऑर्गेनाइज्ड गैंग ऑफ क्रिमिनल्स, उस गिरोह से रिश्ता छोड़कर वो सनातन धर्म की ओर आए हैं, अपने मूल धर्म की ओर आए हैं। हम बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं और उनका बहुत बहुत स्वागत है। नया नाम क्या होगा वसीम? उनका नया नाम होगा जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी। 6 दिसंबर ही क्यों चुना उन्होंने? देखिए, ये उनकी अपनी इच्छा है, मैं इसमें नहीं जानता, लेकिन उन्होंने वो कल आए और उन्होंने कहा मैं ये करना चाहता हूं। मैंने कहा बहुत बहुत स्वागत है, हमने सारी तैयारी कर दी और अब पूरे विधि विधान के साथ उनका संस्कार हो रहा है। क्या वजह मानते हैं क्यों उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन किया? उन्होंने उस गंदगी को पहचान लिया ना, इस्लाम की गंदगी को पहचान लिया। उनकी किताब पढ़िए, मोहम्मद किताब जो वसीम रिजवी ने लिखी है, उस किताब को पढ़िए। उस किताब को आपको पता चलेगा कि कितना अध्ययन उन्होंने, कितना डीप उन्होंने अध्ययन जो है इस्लाम का किया है। उस किताब को पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि किस तरह की गंदगी इस्लाम है, किस तरह की गंदगी मोहब्बत है। अब आप एक सऊदी अरब भी एक लेटर लिखने वाले जी, किस चीज, क्या लेटर में? देखिए, हम सऊदी अरब के बादशाह को लिखने वाले हैं कि वो अध्ययन करे कि 1400 साल में उनके लोगों ने किया क्या है, किस तरह से वो अमानवीय रहे, किस तरह से उन्होंने अमानवीयता पूरी दुनिया में फैलाई। आज वो इसके लिए पश्चाताप करें, अपने धर्म में वापस आए, जो उनका मूल धर्म है, उनके पूर्वजों का धर्म है। और जो हमारा मंदिर उन्होंने तोड़ा था, उस मंदिर में वापस हमारी 365 माताओं की मूर्तियां थी, उन्हें रिस्टॉल करें दोबारा से। अपने जो 1400 साल की गंदगी उनके यहाँ, उनकी वजह से पूरी दुनिया में फैली, 500 करोड़ लोग मारे गए, 500 करोड़ से ज्यादा लोग मारे गए, उसका पश्चाताप करें और मानव बने, इस्लाम छोड़कर। आप मानते हैं वसीम रिजवी के कदम उठाने के बाद और भी लोग इस तरीके से धर्मांतरण? करोड़ों लोग तैयार हैं। अब वसीम रिजवी जी ने जो साहस दिखाया है, आज करोड़ों लोग पाकिस्तान के अंदर आप देखेंगे तो लगभग 40% से ज्यादा मुसलमान एथिस्ट हो चुके हैं। ईरान पूरा इस्लाम को छोड़ने के लिए तैयार है। इंडोनेशिया का आपने देखा होगा, वहां बहुत बड़ी तादाद में लोग इस्लाम को छोड़ रहे हैं। वसीम रिजवी जी ने भारत के मुसलमानों को एक रास्ता दिखाया है। बहुत सारे लोग तो हमारे संपर्क में हैं और वसीम भाई के संपर्क में तो लाखों लोग हैं। ये सब लोग इस्लाम को छोड़कर सनातन की तरफ आने वाले हैं और मैं माँ और महादेव का बड़ा आभारी हूं कि उन्होंने हमें इसका मौका दिया। अब हम इसी का प्रचार पूरी दुनिया में करेंगे। अब वसीम रिजवी जो गए हैं, किस गोत्र में आप शामिल हुए हैं? हिंदू वात्सल्य गोत्र, मेरा गोत्र, मेरे परिवार में शामिल हुए हैं। जिस परिवार में मेरा जन्म हुआ था, वसीम भाई उस परिवार में शामिल हुए हैं। उनका नया नाम जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी, मेरे पिता के तीसरे पुत्र के रूप में वो जाने जाएंगे। और गांव का नाम है हमारा हिन्नौट, जिला बुलंदशहर हिन्नौट, वहां के निवासी के रूप में वो जाने जाएंगे। पैतृक हमारी हर चीज में उनकी हिस्सेदारी होगी। लेकिन जी अभी जो ये गोत्र जो अपनाया उन्होंने, इस पे ये क्या कारण रहा है कि इसी गोत्र को उन्होंने? नहीं, इस गोत्र की बात, वो मेरे पास आए। मुसलमान, अगर कोई मुसलमान सनातन धर्म की तरफ जाता है तो मुसलमान मौलवी, वो लोग उसे ये कहते हैं कि भाई तुमने सनातन धर्म अपना लिया, अब किस जाति में जाओगे? तो हमने वसीम भाई को इस सुविधाजनक प्रश्न से बचाने के लिए एक पूर्ण परिचय सनातन धर्मी के रूप में उन्हें दिया है। उन्हें जाति दी, उन्हें गोत्र दिया है, और दिया नहीं ये, बल्कि हम कृतार्थ हैं उनके कि उन्होंने हमें इसका अवसर दिया है। हमारा पूरा त्यागी समाज, हम पूरे सनातन धर्मी अपने भाई को वापस अपने परिवार में पाकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। जो लोग घर वापसी करना चाहते हैं लेकिन फतवों से डरते हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? उन्हें कहेंगे वो डरे ना, हम उनके लिए हर जगह लड़ेंगे, जहां भी लड़ने की जरूरत होगी वहीं लड़ेंगे, पूरा संघर्ष करेंगे सबकी, और लड़ाई तो बहुत लंबी लड़ेंगे। अगर कोई हमला होता है, अगर कुछ चेतावनी के साथ में, तो उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर वसीम भाई पर हमला होता तो हम बदला लेंगे, और हम पे हो गया तो हमारा समाज बदला लेगा। हमको इतने मरे हुए कमजोर लोग थोड़े ही हैं कि हम मर जाएंगे, कुछ भी नहीं होगा। हमें पहले मरने तो दीजिए। हम इस्लाम के जिहादी, आज तक इस्लाम के जिहादियों ने देखा कि वो मौत की धमकी देते हैं, लोग डर जाते हैं। हम उन्हें ऐसे लोगों से मिलवाना चाहते हैं, जब इस्लाम के जिहादी मौत की धमकी देते हैं तो हम अपनी छाती खोल देते हैं कि आओ, हमारी मौत से ही तुम्हारे विनाश की शुरुआत होगी। घर वापसी तो बहुत बड़ा कदम है, लेकिन लोग जय श्री राम पर भी फतवा जारी कर देते हैं।
देखिए वो तो मूर्ख हैं। जय श्री राम तो दुनिया का सबसे सम्मानित शब्द है, उस पर किसी को फतवा नहीं जारी करना चाहिए। असल में ये लोग अपने इतिहास को भूल चुके हैं, ये गंदगी में इतने पैबस्त हो चुके हैं कि इन्हें पता ही नहीं कि ये कर क्या रहे हैं। तो सनातन धर्म को समझने में इतना वक्त क्यों लगा? देखिए, सनातन धर्म मैंने कबूल किया। मैं इस्लाम में रहकर इस्लाम के लोगों को समझाना चाहता था कि इंसान बनो, लेकिन उन्होंने हमारी बात को सुना नहीं, हमारी बात को समझा नहीं और मुझको इस्लाम से निकाल दिया। अब जब तुम हमारी बात समझने, हम तो तुमको इंसान बनाने की बात कर रहे हैं, क्यों कत्लो आम कर रहे हो? हमने तो यही विरोध किया था, कत्लो आम नहीं करना चाहिए, मनुष्य के साथ में अच्छे से पेश आओ, वो चाहे किसी धर्म का हो। लेकिन जब उन्होंने हमारी बात को नहीं माना, कुरान एक फर्जी ग्रंथ है, उसको वो ईश्वर का, अल्लाह का ग्रंथ मानकर उस पर सम्मान उसको देते हैं। उसी में तो लिखा है, आतंक की शुरुआत कुरान से है, उसी में तो लिखा है कि सनातनी हो यानी कि गैर मुसलमान हो, जो मूर्ति पूजा करने वाले हो, उनको काफिर समझो, मार दो। उसी के उद्देश्य से तो ये आप काम कर रहे हो। तो हमने यही तो बात कही थी, काफिर अल्फाज कुरान से हटा दो, नहीं सुना। हमने मोहम्मद के चरित्र पर किताब लिखकर बताया कि देखो मोहम्मद का चरित्र ये था, मोहम्मद चरित्रहीन थे, वो अल्लाह के रसूल नहीं है। तुम्हारे साथ में एक फ्रॉड हुआ है 1400 साल पहले, एक आतंकी संगठन बनाया था मोहम्मद ने, जो अरब की रेगिस्तान में पनपा था, जो आज पूरी दुनिया में कायम है। तो हमने ये बताने की कोशिश की, लेकिन जब वो नहीं समझे, हमारे ही सर काटने पर उतारू हो गए, यति जी का सर काटने पर उतारू हो गए, हमारे ऊपर इनाम रखे जाने लगे, हर जुमे के खुतबे में हमारे खिलाफ इनाम बढ़ाए जाने लगे। तो फिर हमको जब निकाल ही दिया तो अब हम कहीं जाएं? हमको इंसानियत सनातन धर्म में लगी, हमने कबूल किया। इस्लाम के कट्टरपंथियों को चेतावनी देना चाहेंगे या अनुरोध करना चाहेंगे? अनुरोध किस बात का? चेतावनी है। अगर वो हम पर बुरी निगाह रखेंगे तो ये याद रखें कि वो अगर हमारे ऊपर तलवार लेके खड़े होंगे तो हम उससे बड़ा असलाह लेकर उन पर भी खड़े हो सकते हैं। और उस नाम से मुझे ऊर्जा मिली है। आज मैं इस मंदिर में हूँ, इस मंदिर की पवित्र स्थान से हमें ऊर्जा मिली है। और वो इस्लाम जो हमको बार बार निकाला करता था, हर बात पर निकाला करता था, जब निकाली दिया तो अब हम स्वतंत्र हैं, हम कहीं भी जाएं। जहां मोहब्बत मिलेगी, जहां हमें इंसानियत मिलेगी, हम वहां जाएंगे। हमने सनातन धर्म को इसलिए सुना कि ये दुनिया का सबसे, देखिए, पुराना धर्म है सनातन धर्म। और हिंदू समाज जो है हमारा, हिंदुस्तान में और दुनिया में कहीं कहीं भी रहने वाला, इनके साथ हमेशा जुल्म होता रहा है, भेदभाव होता रहा है, और वो हमेशा मुस्लिम समाज के लोग करते रहे हैं, गर्दनें काटते रहे। हमेशा आज भी हिंदुस्तान में हमारे घर जलाने की ख्वाब देखे जा रहे हैं, हिंदुस्तान को खंडित करने का ख्वाब देखा जा रहा है। ISIS जैसी संगठनें हिंदुओं का कत्लो आम करना चाहती हैं, और फिर भी आज भी हिंदू बेफिक्र है, उसको अपने काम काज, अपने घर व्यवहार से छुट्टी नहीं है। तो उनको बताना है, हम नहीं कहते कि तुम किसी से लड़ो, लेकिन तुमको अपनी रक्षा के लिए तैयार रहना चाहिए, तुमको अपने संविधान, अपनी इज्जत के लिए तैयार रहना चाहिए, तुमको ये मालूम होना चाहिए कि तुम्हारे साथ में पड़ोसी कौन तुम्हारा घर जलाने के लिए कोशिश कर रहा है, तुमको उसको तैयार रहना चाहिए। हम जागरूक करेंगे हिंदुओं को, हम महाराज और हमारी पूरी टीम सब जागरूक करेगी हिंदुओं को। और हम फसाद नहीं करना चाहते, लेकिन कोई हमें मारे तो ये भी बर्दाश्त नहीं करना चाहते। आज ही का दिन आपने क्यों चुना 6 दिसंबर? देखिए, आज का दिन इसलिए अच्छा दिन है क्योंकि जो बाबर ने भगवान श्री राम को अपमानित करते हुए उनके जन्म स्थान पर एक मस्जिद बनवाई थी, आज का दिन वो दिन है कि जो हिंदुत्व ने अपना हल्का सा बल प्रयोग करते हुए उस अवैध कब्जे को वहां से ढकेल दिया था। इसलिए हिंदुत्व के लिए आज ये गर्व का दिन है। और आज हमने सनातन धर्म स्वीकार भी इसीलिए किया है क्योंकि हमारी कहानी भी भगवान श्री राम के राम मंदिर के संघर्ष से शुरू हुई थी, जब उसको इस्लाम से पहली बार निकाला गया था। हर जुमे की नमाज के बाद हमारे यति जी के सर काटने पर इनाम बढ़ाया जाता है, पुतले जलाए जाते हैं। ये कौन सा धर्म है? तुम किसी को जिंदा जला रहे हो। पाकिस्तान में आपने देखा, एक श्रीलंका वाले को जिंदा जला दिया गया, सनातन धर्म का वो व्यक्ति था। तो तुम किसी को जिंदा जला रहे हो, तुम किसी का सर काटने पर इनाम रख रहे हो। तुम इंसान हो या भेड़िए हो? किस मजहब को मानते हो? तुम कहते हो इस्लाम एक शांति प्रिय मजहब है, शांति तो बताओ कहां पर है? देखिए, जो परिवार का व्यक्ति मेरे साथ है वो मेरे साथ आएगा और कबूल करेगा।
जो हमारे साथ नहीं है, वो चाहे परिवार हो चाहे हमारा दोस्त हो, हम धार्मिक हिसाब से उनका त्याग कर देंगे। वसीम जी, सनातन धर्म को क्या संदेश देना चाहते हैं? त्यागी जी, राजनीति से जोड़ा जा रहा है आपके आज धर्म परिवर्तन को, क्योंकि 3 महीने बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव है। देखिए, और लगातार आप जो लोग, बात भी रहा है। देखिए ऐसा है कि जो इस वक्त मुसलमानों की वोटों की राजनीति कर रहे हैं जी, वो इस चीज को अपने हिसाब से देख रहे हैं, लेकिन हम जानते हैं और भगवान महादेव जानते हैं कि हमने इसको राजनीति से अलग रख के काम किया है। राजनीति के गोशे में जब काम करना होगा तो काम करेंगे। राजनीति भी एक ताकत है। हिंदुओं को ये बात समझनी चाहिए, मुसलमान किसी का वोट बैंक नहीं है। हम इतने सालों मुसलमानों के साथ में रहे, हमने देखा मुसलमान वोट बैंक नहीं है। समाजवादी ये समझती है मेरा वोट बैंक है, कांग्रेस समझती है मेरा, बासपा समझती है मेरा, या क्षेत्रीय पार्टी समझती है मेरा वोट बैंक है। बिल्कुल नहीं है। वो हिंदुत्व के खिलाफ वोट डालता है। जो कैंडिडेट हिंदुत्व का सपोर्टर होगा उसको हराने के लिए एक तरफा वोट डालता है। हिंदुओं को ये बात समझनी चाहिए कि तुम्हारी हार के लिए कोई वोट डाल रहा है तो तुमको भी एकजुट होना चाहिए, चाहे किसी के लिए हो, लेकिन एकजुट होना चाहिए। आगामी विधानसभा चुनाव में क्या आप भी मैदान में उतरने की तैयारी नहीं, कर रहे हैं? ऐसा कोई हमारा प्रोग्राम नहीं है। देखिए, हमारा एक संघर्ष है, हम एक फौजी की तरह शामिल हुए हैं। किसी संघ से जुड़ने का कोई प्रोग्राम है सर? देखिए, मैं सबका आदर सम्मान करता हूँ, आज से नहीं पहले से करता हूँ, चाहे वो संघ हो, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, और चाहे कोई महंत संत हो। हम सबका आदर सम्मान करते हैं। हम किसी के विवाद में नहीं पड़ते और सब लोग सम्मानित हैं। सब अपने अपने दायरे में काम कर रहे हैं, सब अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है, वसीम जी, सनातन धर्म को क्या संदेश देना चाहिए? सनातन धर्म के लोगों को मेरा सिर्फ यही संदेश है कि अपने हित के लिए संघर्ष करो। तुम जिस तरह से मुगलों द्वारा मारे काटे जा रहे हो और आज भी तुम्हारे लिए लोग घात लगाए बैठे हैं, तुमको लड़ना नहीं चाहिए जब तक कि कोई तुम तक कोई हमला ना करे, लेकिन तुमको आंखें बंद भी नहीं करना चाहिए। और अगर सनातन धर्म के ऊपर कोई हमला होता है, जिस तरह से ISIS अपमानित करने के लिए भगवान महादेव की मूर्ति को खंडित करके उसके पोस्टर बनाया है, उसने मुझे उस पर बहुत आपत्ति है। हम ISIS से लड़ना जानते हैं। सनातन धर्म के जो नौजवान हैं उनमें इतनी ताकत है, हम उनकी विचारधारा से भी लड़ना जानते हैं और उनसे दो हाथ भी करना चाहते हैं, चाहे हिंदुस्तान हो या अफगानिस्तान हो या सीरिया हो, ईरान हो, इराक हो, सऊदी अरब हो। अगर के बदला लेने के लिए सनातनियों का हमको वहां भी जाकर उनको मारना पड़ा तो हम अपना बलिदान